लक्ष्य एक बार चेक करना, आवाज आ रही है क्या? अभी आवाज आ रही है क्या? हेलो लक्ष्य, पार्थवी एक बार चेक करके बताओ। ओके ठीक है। हाँ, सो x इज इक्वल टू 9t² माइनस टी क्यूब, ये एक फंक्शन आपको दिया हुआ है। यहां फंक्शन x है और वो किसका फंक्शन है? t का। आगे कुछ लिखा है, पढ़ना एक बार। हाँ लिखो, द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग x एक्सिस, द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग x एक्सिस, the position of a particle along x-axis is with respect to time. The position of particle along x-axis with respect to time, with respect to time is given by this, is given by this. यहां तक नोट किया सबने? हाँ, फिर क्या लिखा है? Where x is in meter, x is in meter and t is in second, t is in second. यहां तक हो गया सबका? हाँ, आगे पढ़ो। फाइंड मैक्सिमम स्पीड, आपको क्या निकालनी है? इसकी मैक्सिमम स्पीड निकालनी है अलोंग, अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में इसकी मैक्सिमम स्पीड निकालनी है। फिर क्या लिखा है पार्ट बी? पोजीशन ऑफ टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट। नेक्स्ट क्या लिखा है पार्ट सी? डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 10 सेकेंड्स, फर्स्ट 10 सेकेंड्स। और फिर पार्ट डी, डिस्टेंस इन फर्स्ट 10 सेकेंड्स, फर्स्ट 10 सेकेंड्स। ठीक है, हालांकि फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड नहीं है क्वेश्चन, ये सेकंड चैप्टर से रिलेटेड है क्वेश्चन, बट फिर भी मैं थोड़े से कंसेप्ट इसके बताता हूं कि मतलब क्या है, क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन अभी अभी पढ़ा तो उसको कैसे अप्लाई करना है। तो कोई भी पार्टिकल है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट या जो उसकी पोजीशन है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। अब देखो सेकंड चैप्टर का क्या नाम है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है तो या तो वो इधर से इधर जाएगा या फिर वो इधर से इधर जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? ठीक है, तो ये मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन वाला है। जैसे कि एक ट्रेन चल रही है तो वो क्या है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि वो रेलवे ट्रैक पे चलेगी। और कौन सा एग्जांपल हो सकता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का? कुछ थोड़ा सा रिकॉल करके बताओ। ड्राइविंग ए कार अगर स्ट्रेट पाथ पे चला रहे हो तो वो क्या हो जाएगा? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर इस टाइप से चला रहे हो तो वो फिर मोशन इन अ प्लेन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज? तो अगर मान लो इस टाइप का कोई भी स्ट्रक्चर है जिसमें आपका मोशन सिंगल डायरेक्शन में हो रहा है, एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है या पार्टिकल है उसका एक्स कोऑर्डिनेट किसके हिसाब से चेंज हो रहा है? टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है। इसका मतलब जब टाइम t इक्वल टू 0 था, जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था तो x की वैल्यू क्या थी? तो x की जगह पे 0, t की जगह पे 0 डाल दो तो x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? 0। तो उसकी पोजीशन कहां पर थी? 0 पे थी। तो मान लेते हैं x इक्वल टू 0 वाला ये जगह है। समझ में आ गया ये चीज? जब टाइम 1 सेकेंड हुआ तो वो पार्टिकल कहां पर था? तो यहाँ t की जगह 1 डालना, 1 डालोगे तो 9 माइनस 1 मतलब कितना हो जाएगा? 8। तो उसकी पोजीशन कितनी हो गई? 8 हो गई। क्या ये समझ में आ रहा है? तो इस हिसाब से उसकी पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ठीक है, अब इसके बाद पिछली क्लास में और मैंने क्या बताया था? अगर आपको उसकी स्पीड निकालनी है तो स्पीड निकालने के लिए हम क्या करते हैं? पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो पोजीशन को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो आपको उसकी स्पीड मिलेगी। तो उसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? टाइम के। तो क्या लगा देंगे यहाँ पर? डी बाई डी टी लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा और राइट साइड में क्या आ जाएगा? डी बाई डी टी आ जाएगा। तो डी बाई डी टी किसका डेरिवेटिव निकालना है? 9t² माइनस टी क्यूब का डेरिवेटिव निकालना है। बताओ क्या होगा इसका डेरिवेटिव? 18t माइनस 3t²। ये सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब ये जो
dx, अब यहां पर ना d का मतलब क्या होता है, चेंज, किसका चेंज, हाँ x का चेंज मतलब पोजीशन का चेंज, अपॉन में क्या आ रहा है यहां पर टाइम, तो पोजीशन का चेंज अपॉन टाइम मतलब क्या हो जाता है, ये वेलोसिटी, और उसको हम किससे डिनोट करते हैं, v से, तो ये आपको मिल गया वेलोसिटी। क्लियर हो गया ये चीज। अब आपको चाहिए वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, या स्पीड की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है, समझना, ध्यान देना इसमें। यहां पर आप क्या करोगे, जो भी वेलोसिटी आपको मिली उसको इक्वल्स टू करोगे 0। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 18t माइनस 3t स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। क्या कॉमन निकलेगा, देखो इसमें से 3t निकल जाएगा कॉमन, 3t कॉमन निकलेगा तो यहां पर क्या बच जाएगा, 6 माइनस t इज इक्वल्स टू क्या हो गया यहां पर 0। अब एक बार 3t को 0 करोगे, एक बार 6 माइनस टी को 0 करोगे, तो जब 3t को 0 करोगे तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। जब 6 माइनस टी को 0 करोगे तो t की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहां पर 6। समझ में आई ये चीज। तो यहां पर दो समय ऐसे होंगे जब इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी, दो इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट होंगे। यहां पर जो टर्निंग पॉइंट बोल रहा है ना, टर्निंग पॉइंट मतलब यहां से अपने को मिलेगा टर्निंग पॉइंट। कौन से दो टर्निंग पॉइंट होंगे, एक 0 वाला और दूसरा क्या हो गया 6 वाला। अब क्या करो, ये जो t की वैल्यू मिली 0, इसको यहां पर डालो, तो उस सिचुएशन में आपको वेलोसिटी इसकी कितनी मिल जाएगी, 0। अब t की दूसरी वैल्यू कितनी मिली, 6, उसको यहां पर डालो, तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू 18 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 6 स्क्वायर, ऐसे ही हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 18 6 कितना होता है, 108 माइनस 6 का स्क्वायर हो गया 36, 36 इंटू 3 108, ये वाली वैल्यू भी आपको क्या मिल रही है यहां पर 108। क्लियर हो गया ये चीज। अच्छा, ये यहां पर t की वैल्यू हमने 0 डाली, मतलब ये तो इक्वल्स टू 0 ही आएगा। ठीक है, वेलोसिटी यहां पर इस सिचुएशन में क्या आ रही है, 0 आ रही है। मतलब ये वाला पॉइंट जो होगा, ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, टर्निंग पॉइंट हो जाएगा। क्योंकि जब आप इसका ग्राफ बनाओगे, इसका ग्राफ देखो इस तरीके का बनेगा, टी क्यूब वाली टर्म आ रही है ना इसमें, मतलब एक बार टर्न करेगा, दो बार टर्न करेगा। ठीक है, अगर पावर 1 वाली टर्म आती, जैसे अगर मान लो ऐसा आता है, कोई भी पॉलिनोमियल है p ऑफ x जिसमें x प्लस 1 लीनियर पॉलिनोमियल आता है, तो उसका ग्राफ क्या होता है, विदाउट टर्निंग बनता है, स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाली टर्म आती है, तो उसमें कितना टर्म बनता है, सिंगल टर्म बनता है। लेकिन अगर पॉलिनोमियल में क्यूबिक टर्म आती है, एक्स क्यूब वाली टर्म आती है, तो उसमें कितना टर्न बनेगा, दो टर्न बनेगा। समझ में आ रहा है ये चीज। तो वो दो टर्न कहां पर बनेगा, वो निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप उसके फर्स्ट डेरिवेटिव को निकाल के इक्वल टू 0 करोगे, तो आपको दो टर्निंग पॉइंट मिलेंगे। और वो दो टर्निंग पॉइंट आपके कौन से आ गए, एक t इक्वल टू 0 पे आया और दूसरा t इज इक्वल टू किस पे आ गया, 6 पे आ गया। समझ में आ रहा है। तो एक्चुअल में अभी हम सेकंड का आंसर निकाल रहे हैं, टर्निंग पॉइंट वाला टाइम। अब आप क्या करो, ये t की वैल्यू को यहां पर पुट करो। जब t की वैल्यू 0 पुट करोगे तो पोजीशन इसके x इक्वल टू क्या आ गई, 0। अब t की वैल्यू को 6 पुट करो, यहां पर 6 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 36 माइनस 6 का क्यूब, तो 9 इंटू 36 कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा, 9 इंटू 36 आ रहा है 334, 334 माइनस 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 216। तो 334 माइनस 216 कितना आएगा, डिफरेंस चेक करो। 14 में से 6 जाएगा तो ये हो गया 8, 2 माइनस 1 मतलब 1, और ये आ गया 1 आ रहा है क्या, चेक करो तो 118, 118 मतलब इस समय उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू 108 आना चाहिए क्या, एक बार देखो तो क्या आ रहा है, 118 ही आ रहा है ना। हाँ, तो इसकी पोजीशन आ रही है 118, कौन से टाइम पे, जब t इज इक्वल टू कितना है, ये 6 सेकेंड से। ठीक है, तो ये वाले पार्ट का आंसर हुआ, ये दोनों वैल्यूज पे उसकी पोजीशन आ गई। अब आपको उसकी मैक्सिमम स्पीड निकालनी है। तो मैक्सिमम स्पीड निकालने के लिए ना आप वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट करोगे। मतलब अब आप निकालोगे dv बाई dt, तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ये है। तो d बाई dt यहां पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 18t
माइनस 3t²। 18t का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ? 18 माइनस इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 60। और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। ठीक है, अब ये वाली जो वैल्यू मिली है dv/dt वाली वैल्यू, इसको अब आप अगेन इक्वल्स टू 0 करोगे। dv/dt या एक्सेलरेशन को आप इक्वल्स टू 0 करोगे तो 18 माइनस 6t की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। 18 इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा यहां पर? 60। और t की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी? 3। समझ में आई ये चीज? अब t की वैल्यू को आप वेलोसिटी वाले इक्वेशन में पुट करो तो क्या मिल जाएगा? v इज इक्वल्स टू 18 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर, माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर। तो 18 3 ये कितना हो जाएगा? 54 माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर मतलब 27। तो यहां पर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई? 27। ये आपकी वेलोसिटी होगी किस टाइम पे? जब t की वैल्यू कितनी है? 3। और t इक्वल टू 3 सेकेंड्स पे आपका वेलोसिटी क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा। ठीक है, तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी आपकी आएगी 27 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा ये निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट 10 सेकेंड का निकालने के लिए आप क्या करो? देखो सिंपल तरीका, आप ये निकालो कि जब t इक्वल टू 0 था, टाइम 0 था, तो x की क्या वैल्यू थी? तो x की वैल्यू देखो यहां पर क्या है? 9t² माइनस t³। ये है x। आप इसमें t की जगह 0 डाल दो तो x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? 0। अब आप t की जगह पे 10 डाल दो और x की वैल्यू निकालो, 9t² माइनस t³। जब आप x की जगह पे 10 डालोगे तो क्या हो जाएगा? 9 इंटू 10² माइनस 10 की पावर कितना हो जाएगा? ये 3। तो x की वैल्यू ये कितनी आ जाएगी? 900 माइनस 1000। तो x की वैल्यू आपको यहां पर कितनी मिल जाएगी? -100। क्या ये समझ में आ गया? तो जब टाइम 10 सेकेंड था तो उसका पोजीशन क्या हो गया? -100। और टाइम जब 0 था तो उसका पोजीशन क्या था? 0। तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन है उसकी -100 माइनस इनिशियल पोजीशन है उसकी 0। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इसका कितना आ जाएगा? -100। ठीक है, लास्ट आपको क्या निकालना है इसमें? डिस्टेंस इन 1 सेकेंड, इन फर्स्ट 10 सेकेंड्स। फर्स्ट 10 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर अप हुआ है। तो देखो यहां पर टर्निंग पॉइंट हमारा क्या आया था? 6 आया था। 6 टर्निंग पॉइंट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ इसके बाद ना उसका डिस्प्लेसमेंट जो है टर्न कर गया। मतलब कोई पर्सन ऐसे जा रहा है 0 से लेके 10 सेकेंड के बीच में, वो 0 से लेके 6 सेकेंड तक यहां तक ट्रेवल किया और उसके बाद वो टर्न हो गया, मतलब वो रिवर्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। ये है उसका टर्निंग पॉइंट। समझ में आ रहा है ये चीज? तो अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो आप क्या करोगे? 0 से 6 सेकेंड तक का उसका क्या निकाल लोगे? डिस्प्लेसमेंट निकाल लोगे। तो 0 से 6 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट और फिर 6 से लेके कहां तक का डिस्प्लेसमेंट निकाल लोगे? 10 सेकेंड तक का डिस्प्लेसमेंट। और दोनों वैल्यूज को यहां पर क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। तो यहां पर बताओ 0 से 6 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट हमने निकाला है क्या? एक बार चेक करो तो। नहीं निकाला है शायद तक ना। तो 0 से 6 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट तो t निकाला है क्या? यहां पर मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया कि एक बार चेक करो तो। 6 9 54 का 4 ये आ गया 5। हाँ ये 32 होगा ना, 324 होगा। और 324 माइनस 216 मतलब ये वाला नंबर कितना आ जाएगा? 108 आएगा। मैं 118 लिख दिया था उसको। ठीक है, तो ये जो 108 है ना, ये पहले 6 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है उसका। मतलब अगर मान लो वो t इक्वल टू 0 से लेके, टाइम जब 0 सेकंड था वहां से लेके टाइम t इक्वल टू 6 सेकंड था, तब तक का उसका डिस्प्लेसमेंट कितना था? 108 मीटर्स में। ठीक है, अब हमको ये निकालना है कि 6 से लेके 10 सेकंड के बीच में उसकी पोजीशन क्या है। तो अब आप क्या करोगे? अब आप x एट t इक्वल टू 0 उसकी पोजीशन कितनी आ गई? एट t इज इक्वल टू 6, सॉरी t इज इक्वल टू 6 उसकी पोजीशन क्या आ गई? वो आपने यहां पर निकाल लिया 108 मीटर, है ना। अब एट t इज इक्वल टू 10 पे उसकी पोजीशन क्या आएगी?
तो 10 पे क्या पोजीशन आएगी, तो यहां पर t की जगह पे क्या पुट कर दो, 10 पुट कर दो। 10 पुट करोगे तो उसकी पोजीशन हमने निकाली थी, कितनी आई थी वो, -100। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, -100 आ गई। समझ में आई ये चीज। अब आपको डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, आप पहले ना t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 6 का डिस्टेंस निकालो, डिस्प्लेसमेंट निकालो। वो हमारे पास कितना आ गया था, 108। क्लियर हो गया ये चीज। अब आप t इज इक्वल्स टू 6 से लेके t इज इक्वल्स टू 10 तक का डिस्प्लेसमेंट निकालो। तो 6 से लेके 10 तक का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, तो यहां पर इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन कितनी हो गई हमारे पास, -100 माइनस इनिशियल पोजीशन हमारे पास क्या हो गई इसकी, 108। तो इन दोनों का जब सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, -208। क्लियर हो गया ये चीज। अब ये दोनों वैल्यू को ऐड करो, लेकिन इसका मॉड लेके, मॉड मतलब पॉजिटिव लेके ऐड करो, क्योंकि यहां पर हम क्या ले रहे हैं, सिर्फ डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर मिलेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 208 ये वाला डिस्टेंस, और ये वाला डिस्टेंस कितना आ गया, 108। तो फाइनली दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा, 316। ये टोटल डिस्टेंस कवर अप होगा। ठीक है। अब यहां पर जो चीज मैंने बताई उसको एकदम इजियर वे में बताऊं, तो पहले 0 से लेके 6 सेकेंड तक वो कितना गया, 108। फिर 6 से लेके 10 सेकेंड जब उसने ट्रैवल किया तो उसकी पोजीशन क्या हो गई, -100 हो गई। मतलब समझ में आ रहा है ना, यहां से यहां तक 108, फिर यहां से यहां तक जब आया तो ये नेगेटिव -108। तो -100 और +108 कितना हो जाएगा, 208। यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो 208 + 108, तो फाइनली कितना आ जाएगा, 316। ये टोटल उसका डिस्टेंस कवर्ड होगा, विदाउट यूजिंग इंटीग्रेशन कर रहे हो तो। अब इसी चीज को आप इंटीग्रेशन यूज करके भी करोगे तो ज्यादा आसान होगा ये कैलकुलेशन। ठीक है, तो इसके लिए अब हम इंटीग्रेशन देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो हेडिंग डालो इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, तो जैसे आपने लास्ट क्लास में डिफरेंशिएशन पढ़ा था ना, ये जस्ट उसका अपोजिट है। तो इंटीग्रेशन को कई बार एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव। और इंटीग्रेशन दो तरह के होते हैं यूजुअली, एक होता है डेफिनेट और दूसरा होता है इनडेफिनेट। तो अभी फिजिक्स में जो डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन यूज होगा वो पूरा का पूरा डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज होगा। ठीक है। अब जैसे डिफरेंशिएट करने के लिए हम ये वाला ऑपरेटर यूज करते हैं, d/dx। यहां पर x क्या होता है, वेरिएबल। वैसे इंटीग्रेशन यूज करने के लिए ये सिंबल यूज करते हैं। ये जो आपको सिंबल दिख रहा है ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। और यहां पर भी वेरिएबल बताना होता है हम किसके लिए इंटीग्रेट करें, कौन से वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो अगर मान लो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये इंटीग्रेशन, और यहां पर कोई भी फंक्शन आएगा और इधर पे क्या आ गया, dx। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, इस रिप्रेजेंटेशन को। ठीक है। अब मैं यहां पर कुछ फंक्शंस लेता हूं और उसके फॉर्मूले बताता हूं। जैसे अगर मान लो लिखा इंटीग्रेशन, यहां पर मेरा जो फंक्शन है जिसे मुझे इंटीग्रेट करना है वो x की पावर n है। तो इंटीग्रेशन x की पावर n dx अगर ये आया तो उसका फॉर्मूला डेरिवेटिव का जस्ट उल्टा होता है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन। क्लियर हो गया ये चीज। ठीक है। अब इसमें मैंने दो तरह के इंटीग्रेशन बताए, एक कौन सा बताया, डेफिनेट, और दूसरा कौन सा बताया, इनडेफिनेट। अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा तो यहां इंटीग्रेशन के नीचे यहां दो नंबर्स भी लिखे होंगे, दो वैल्यूज भी लिखी होंगी। इस वैल्यू को बोलते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। और इस वैल्यू को ऊपर में जो लिखी हो वैल्यू होगी इसको बोलेंगे अपर लिमिट, अपर लिमिट। ठीक है। मान लेते हैं अगर हमारे पास लोअर लिमिट a है और अपर लिमिट b है, लोअर लिमिट a है और अपर लिमिट b है, तो हम क्या करेंगे, पहले पूरे को इंटीग्रेट करेंगे इस फॉर्मूले के हिसाब से। फिर उसके बाद एक ब्रैकेट बना के यहां पर नीचे लोअर लिमिट लिख देंगे और ऊपर क्या लिख देंगे, अपर लिमिट। और इसके बाद x की जगह पे इन दोनों वैल्यू को पुट करेंगे। पहले अपर वाली वैल्यू पुट करेंगे, अपर वाली वैल्यू मतलब क्या हो गया, b। x की जगह पे b पुट करेंगे तो b, और उसकी पावर क्या हो गया, ये n+1। फिर माइनस लोअर लिमिट डालेंगे मतलब कि a,
और इसकी पावर क्या हो गया n+1 डिवाइडेड बाय जो भी टर्म आ रही है आपकी n+1। तो इस तरीके से डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट किया जाता है। अब इसको हम 3-4 एग्जांपल देख के समझते हैं कि क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई होगा। नोट कर लिया यहां तक सबने? इंटीग्रेशन 1 से लेके 2, और यहां पर क्या है x² और ये क्या है dx। ये b है, ये अपर लिमिट b है यहां पर, ठीक है। ओके चलो देखते हैं, यहां लिखा है इंटीग्रेशन लिमिट 1 से लेके 2 x² dx। तो हमारे लिए यहां काम की चीज है ये फंक्शन जो कि है x² वाला, ठीक है। अब हमने यहां पर फॉर्मूला देख लिया कि भाई x की पावर n है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, उसका इंटीग्रेशन होगा x की पावर n+1, n मतलब 2 है तो क्या हो जाएगा पावर में 2+1, और नीचे में भी क्या आ जाएगा यहाँ पर 2+1। क्या ये वाला स्टेप क्लियर हो गया? और इसके बाद इंटीग्रेट करने के बाद ब्रैकेट में हम यहाँ पर लिमिट लिख देंगे, नीचे लोअर लिमिट और ऊपर क्या हो जाएगा अपर लिमिट। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो गई x³ डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पर लिमिट क्या आ रही है 1 से लेके 2। क्या यहां तक क्लियर हो गया? अब इसमें हम अपर और लोअर लिमिट डालते हैं, तो अपर लिमिट क्या डालेंगे हम यहाँ पर 2, मतलब x की जगह पे पुट कर देंगे 2। तो x की जगह 2 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा 2 का क्यूब, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट, मतलब x की जगह पे क्या पुट कर दूंगा 1, तो क्या हो जाएगा 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3। समझ में आ गया ये चीज? तो 2 का क्यूब कितना होता है यहाँ पर 8 -1 डिवाइडेड बाय 3। 8 - 1 मतलब कितना हो जाएगा 7, तो आंसर कितना आ जाएगा 7/3। क्या ये समझ में आया डेफिनेट इंटीग्रल कैसे निकालते हैं? चलो मैं 5-6 क्वेश्चन दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, उसको जल्दी से इंटीग्रेट करके वैल्यू निकालो। इंटीग्रेशन 2 से लेके 3 t⁴ dt, इंटीग्रेशन 0 to 4 t²/2 dt, इंटीग्रेशन 0 to 3 t⁻3 डिवाइडेड बाय नहीं, इसको ऐसा लिख देते 27 t⁻3 dt, इंटीग्रेशन 1 to 6 64 t⁻3 dt। इंटीग्रेट करो इन सारे फंक्शंस को। हाँ दिखाओ एक मिनट पेन। हाँ यहाँ तक बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ये पूरा काट रहा हूं मैं, इसके बाद क्या हो जाएगा ये t⁻5 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पर लिमिट क्या आ जाएगी 2 से लेके 3। क्लियर हो गया? अब क्या करना है t की जगह पे अपर वैल्यू पुट करना, अपर वैल्यू मतलब कितना हो जाएगा 3, तो 3⁵ माइनस लोअर वैल्यू मतलब क्या हो जाएगा 2⁵ डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2।
3 की पावर 5 कितना होता है? 3 3 जा 9, 3 जा 27, 81, 81 इंटू 3 243, तो ये कितना हो जाएगा 243 माइनस 2 रेस टू पावर 5 कितना होता है? 32, है ना, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 2। अब इन दोनों को माइनस कर दो, तो 3 माइनस 2 मतलब 1 हो जाएगा, 4 माइनस 3 मतलब 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाय 2। समझ में आएगा कैसे निकला? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। हम्म। हाँ, तो ये 1/2 को ऐसे बाहर निकाल लेना, और t की पावर 3/3 हो जाएगा, तो वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ, इधर देखा, यहाँ पर देख क्या फॉर्मूला लगेगा, जो भी पावर है उसको +1 कर, और t है ना तेरा वेरिएबल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, t की पावर 4+1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 4+1, और ये लिमिट क्या आ गई 2 से लेके 3, समझा? तो t की पावर 5 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 5, और लिमिट यहाँ पर क्या आ गई 2 से लेके 3। ये समझ गया? अब अपर लिमिट डाल तो क्या हो जाएगा 3 की पावर, मतलब t की जगह पे 3 डाल तो 3 की पावर 5, माइनस t की जगह पे 2 डाल तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 5। कैलकुलेशन कर ले आगे। हाँ, वो कांस्टेंट को हम बाहर निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन के। ठीक है, अगर पूरा डन। हम्म, जस्ट देखो, अगर जैसे ये 27 है, तो 27 को बाहर निकाल के इंटीग्रेशन 0 to 3 t³ ऐसा कर सकते हो, समझ गए? ये 64 है, तो 64 को निकाल लो बाहर, इंटीग्रेशन t³ dt, लिमिट हो जाएगी 1 to 6, ऐसा कर सकते हो। हाँ, ये भी 1/2 को बाहर कर सकते हो, 1/2 आ गया बाहर, इंटीग्रेशन 0 to 4 t² dt, अब इंटीग्रेट कर सकते हो। क्लियर हो गया? ओके, ये करना। कौन सा वाला? ये वाला? ओके, एक बार देख लो, अगर किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है तो ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले मैंने 1/2 बाहर निकाल लिया, यहां तक क्लियर हो गया। t² को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, t की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, ये क्लियर हो गया। फिर उसके बाद इसमें लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, 0 से लेके 4, तो ये लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 4, यहां तक क्लियर हो गया। ये आ गया 1/2। अब क्या करो, यहाँ पर ये अपॉन वाला 3 अभी वैसे ही लग रहा हूं। अब क्या करना है, ये t की जगह पे अपर वैल्यू पुट करनी है, मतलब 4 पुट करना है, तो क्या हो जाएगा, ये 4 की पावर 3 माइनस t की जगह पे लोअर वैल्यू पुट करेंगे, मतलब 0, तो क्या हो जाएगा 0 की पावर 3। समझ में आ गया ये चीज? तो ये हो गया 1/2। 4 की पावर 3 कितना होता है, 4 4 जा 16, 4 जा 64, तो कितना हो जाएगा 64, माइनस 0 उसको लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय क्या हो गया 3। समझ में आ गया? ये 2 से कटेगा, 2 3 जा 2 2 जा, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर 32/3। तो ये मिल गया सेकंड का आंसर। चेक करो सही आया क्या। ठीक है, अब थर्ड वाला करो जल्दी से, और जिनका ये पूरा हो गया ना, वो लोग ये वाला क्वेश्चन करना। डन। क्या है आंसर? 320। ओके,
पेन, हाँ सही है, बस ये कट नहीं रहा किसी से। ये जो भी आएगा 27 × 81 / 4, जो भी नंबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो सॉल्व। कहाँ तक किया? कितना आ रहा है? 108। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन 6 to 10 18t -3t²। तो ऑलरेडी इंटीग्रेट तो कर लिया था, बस लिमिट बदल देना। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन पहले सारे बच्चे करके मुझे चेक करवाओ। ये वाले क्वेश्चंस आई थिंक फर्स्ट सेकंड तो सबका हो चुका है, थर्ड भी ऑलमोस्ट सबका हो गया है ना। फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन जिसका जिसका हो गया एक बार चेक कर लेना। प्रांशी कहाँ तक हुआ तुम्हारा? 1 to 6 है ना लिमिट। 6 raised to power 4 - हाँ ठीक है, जो भी आएगा नंबर ओके 4 से कटेगा, ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट, हाँ तुम्हारा तो ठीक है, ठीक है। हम्म, ओके, ये वाला करके मुझे दिखाओ एक बार, ठीक है। हाँ वसुधा, कौन सा बना रहा है? ठीक है। 6 की पावर 4 कितना आएगा? 108 नहीं आएगा, वो तुमने मल्टीप्लाई कर दिया 6 × 4। 6 × जो भी आएगा छोड़ दो उसको, तुमने कैलकुलेशन सही किया, दैट्स इट। बस यहाँ पर थोड़ी सी गलती छोड़ दो, ठीक है। कहाँ तक किया अनुराग? सही तो ये 27 बाहर आएगा, पहले तो 27 बाहर रहेगा, है ना। और यहाँ पर 3 है ना, तो यहाँ पर +1 होगा तो कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर भी +1 होगा तो कितना हो जाएगा 4। ये करेक्शन कर लेना। ये 64 दिया था क्या मैंने? कौन सा क्वेश्चन है? हाँ 64 है ना। हाँ ठीक है, चलो। ठीक है। ये अपॉन में 4 आएगा क्या? 3 की पावर है, तो 2 की पावर 4/4, ये इसकी पावर बढ़ती है ना, है ना, t की पावर 4/4। ओके, चलो 1 मिनट यहां तक अगर सबने कर लिया, मुझे ये 2 का इंटीग्रेशन करके दिखाना फिर जल्दी से। ये 2 का इंटीग्रेशन, उसको उसको रहने दो, नहीं करोगे तो चलेगा। वो कितना आ रहा है? 324 आ रहा है ना शायद। 3, ये वाला 324 आएगा। आया? हाँ ठीक है, चलेगा। ये 2 क्वेश्चन जल्दी से करना एक बार। आ गया? कितना आ रहा है? ठीक है, ओके। हम्म, ये वाला देखो कैसे होगा, अगर इसमें डाउट है तो। इंटीग्रेशन 0 to 6, यहां पर क्या लिखा हुआ है? 18t -3t², और इधर पे क्या लिखा हुआ है? dt, ऐसा लिखा हुआ है। सबसे पहले ना इस इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लेते दोनों टर्म्स के लिए। तो पहला क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 0 to 6, ये हो जाएगा 18t dt, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन 0 to 6 3t² dt। मतलब मैंने क्या किया? मैंने ब्रैकेट ओपन किया, इस वाले का इंटीग्रेशन माइनस इस वाले का इंटीग्रेशन। समझ में आ गया ये वाला स्टेप? फिर उसके बाद 18 निकल जाएगा बाहर क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो ये यहां क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 0 से 6
और ये हो जाएगा टी डी टी। क्या ये क्लियर हो गया? यहाँ टी की पावर में क्या लिखा हुआ है? 1 है। तो अब फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन का? जो भी पावर में है +1 डिवाइडेड बाय +1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1। क्लियर हो गया? और ये लिमिट इधर पे क्या आ जाएगी? लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट क्या हो जाएगी? 6। तो ये हो जाएगा 18 और इधर पे आ जाएगा t²/2, लिमिट हो जाएगी इसकी 0 to 6। क्या ये क्लियर हो गया? अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट मतलब 6 डालोगे तो 6 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट मतलब 0 का स्क्वायर/2, फिर इसका कैलकुलेशन करना। फिर वैसे ही माइनस, इसमें भी क्या होगा? 3 आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन 0 to 6, ये क्या हो जाएगा? t²dt। समझ में आ गया? फिर वैसे ही सॉल्व करना। हाँ हाँ, पिछले वाले का। ठीक है, ठीक है, उसको बाकी लोग सॉल्व करते जाओ। अगर किसी ने ये वाला सॉल्व किया होगा ना, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला, तो उसका आंसर आ रहा होगा 324। नहीं किया तो स्किप करके ये दोनों सॉल्व कर लो, डायरेक्टली चलेगा। ओके, ये वाला कैलकुलेशन कर रहे हो ना बाकी बच्चे? ये दो का मुझे कैलकुलेशन चाहिए जल्दी से। फर्स्ट का 108 आया, ओके। -3, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो t³/3, लिमिट आ गई होगी यहाँ पर 0 से लेके 6, तो ये हो गया -3, अपर लिमिट 6 की पावर 3 माइनस 0 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो जाएगा -3 इंटू 6 की पावर 3/3, ये दोनों टर्म कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 18 इंटू 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36/2, -6 की पावर 3 मतलब कितना हो जाएगा? ये 216, तो 2 1 सा और ये 2 से कटेगा, 2 9 सा 18, है ना? तो फिर 9 इंटू दिस कितना आ रहा है? 324 -216, फाइनली यू आर गेटिंग 108। चेक करो कि ये आया क्या सबका 108? ठीक है। अब अगर यहां पर तुम लोग ध्यान दोगे ना, ये जो दिख रहा है ये वाला फंक्शन ना क्या था? तो पिछला क्वेश्चन जो मैंने लिया था ना, डिस्प्लेसमेंट वाला फंक्शन क्या था, आया था, याद है क्या? x इज इक्वल्स टू, पिछले क्वेश्चन में 9t² -t³, ये आया था डिस्प्लेसमेंट वाला फंक्शन जो पिछला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। अगर इसका डेरिवेटिव लोगे, इसका डेरिवेटिव लोगे मतलब क्या निकालोगे? dx/dt निकालोगे। तो वो फंक्शन जो वेलोसिटी फंक्शन था वो कितना आया था? 18t - 3t², ये मिला था पिछले क्वेश्चन में। और इसी को हमने इंटीग्रेट किया, कौन से इंटरवल में इंटीग्रेट किया? 0 से लेके 6, तो हमें वैल्यू कितनी मिली? 108। इसका मतलब ये हुआ कि वो फंक्शन, वो जो पार्टिकल है वो 0 से 6 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर अप कर रहा है? तो आंसर कितना आया? 108। इसको आप इंटीग्रेशन के थ्रू कैसे कैलकुलेट कर सकते हो वो मैं बता रहा था। ठीक है।
सेकेंड पार्ट में 6 से लेके 10 में वो कितना डिस्टेंस कवर अप कर रहा है, अभी तुमने निकाला कितना आया, -208। तो वो माइनस का मतलब क्या है, अब उसका डिस्प्लेसमेंट कहां पर है, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए वो माइनस आ रहा है। अपोजिट डायरेक्शन में -208 का डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर हुआ ये चीज? ये वाला सॉल्व करना भव्य, ठीक है। अब कंसेप्ट मैंने वहां समझाया, अगर आपको वहां पर क्या निकालना है, टर्निंग पॉइंट निकालना है, तो टर्निंग पॉइंट के लिए क्या करोगे, जो भी तुम्हें फंक्शन दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट फंक्शन, उसे डिफरेंशिएट करोगे और इक्वल्स टू 0 करोगे, जिससे तुम्हें टर्निंग पॉइंट मिलेगा। समझ में आया? फिर उसके बाद जो डेरिवेटिव आएगा ना, उसको इंटीग्रेट करोगे, कौन से इंटरवल में, 0 से 2.5 में। दिखाओ तो क्या किया है इस बार। हम्म, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, t⁻³ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम्म, चलो आगे। आ, क्या रहा टर्निंग पॉइंट, 2.5 सेकेंड्स। हाँ। हम्म, हाँ, ये 100 - 36 कितना होगा, 100 - 36 64 इंटू, ये सेकंड वाले पार्ट का है क्या? 18 भी रहेगा और यहाँ पर 3 भी रहेगा। अच्छा, तुमने पहले उसको डिवाइड किया, देन उसके बाद 18 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। भी तो कट जाएगा ना। हम्म, नहीं नहीं, 3 है उधर पे, 3 है। नहीं, एक बार चेक करो कौन सा वाला पार्ट कर रहे थे, ये वाला। ठीक है, सबसे पहले 18 इंटीग्रेशन 6 से लेके 10, इधर पे क्या आ गया, t/dt, -3 इंटीग्रेशन 6 से लेके 10, ये क्या हो गया, t²dt। यहां तक हो गया। ये t का इंटीग्रेशन कितना आया, t²/2, ऐसा ही आया होगा। लिमिट यहां पर कहां से कहां तक की गई, 6 से लेके 10, -3, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t² का इंटीग्रेशन क्या होगा, t⁻³ लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, 6 से लेके 10, चेक करो यहां तक किया। फिर ये आ गया 18, अपर लिमिट डाला, अपर लिमिट मतलब 10 का स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट मतलब 6 का स्क्वायर बाय 2, चेक करो यहां तक। -3, अपर लिमिट मतलब 10 का क्यूब, माइनस लोअर लिमिट मतलब 6 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3, चेक करो यहां तक क्लियर है। तो कितना हो जाएगा, 18 इंटू 10 का स्क्वायर होता है 100, -36/2, 100 - 36 कितना हो जाएगा, 64, तो इंटू 64/2, क्लियर हो गया ये चीज। -3 इंटू यहाँ पर 1000, और ये कितना आ जाएगा, 216, 1000 - 216 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 3, 1000 - 216 कितना हो जाएगा, ये 784 डिवाइडेड बाय 3, तो ये 3 और ये 3 को काट दो, ये 2 से कटेगा, 2 9 सा, ये कट जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज? अब इसको मल्टीप्लाई करो, 9 4 जा 36 का 6, ये आ गया 3, 9 6 जा 54, 576 -784, तो 784 में से 576 को माइनस करो, तो 14 में से 6 जाएगा, तो ये हो गया 8, 7 - 7 0, ठीक है, और ये 7 - 5 मतलब कितना आ गया, 2, तो कितना आ जाएगा, -208। क्या ये समझ में आ गया? हाँ, अगर वहां प्लस होता तो यहां पर भी ऐड हो जाता। ठीक है, ओके।
इसके बाद देखो एक उसी टाइप का एक और क्वेश्चन है थोड़ा सा, ये पिछला वाला सबका बन गया ना, इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई होगा वो समझ में आ गया क्या? ठीक है, इसी टाइप का ना देखो एक और क्वेश्चन मैंने दिया है। इस क्वेश्चन में ना ये आपको डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है जो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, देखो पार्टिकल ऐसे जा रहा है वापिस ऐसे पीछे आ रहा है, दोनों डायरेक्शन में हो सकता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव। तो कुछ समय के लिए वो आगे गया, वापस जाके रिटर्न आ गया, कितने समय के बाद वो रिटर्न आया, उस टाइम को बोलते हैं टर्निंग टाइम। समझ में आ रहा है ये चीज? हो सकता है कुछ समय तक वो आ गया गया, कुछ समय के बाद वो वापस आ गया, तो जिस समय के बाद वो वापस आया वो होता है टर्निंग टाइम। तो वो टर्निंग टाइम कैसे निकलता है समझना। टर्निंग टाइम को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारा एक्स है उसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब क्या निकालेंगे, dx बाय dt। तो क्या आएगा इसका डेरिवेटिव बताओ, टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t, इसका क्या हो जाएगा -5, क्योंकि t का क्या हो जाएगा 1 और 6 का क्या हो जाएगा 0, जिसको नहीं लिखेंगे। अब ये जो dx बाय dt आया उसको इक्वल टू हम कर देंगे 0, तो यहां पर 2t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, क्योंकि -5 उधर गया, तो t की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई 2.5। क्या यहां तक समझ में आया? इसका मतलब 2.5 सेकेंड तक वो एक डायरेक्शन में जा रहा है और उसके बाद वो टर्न कर रहा है। क्लियर हो गया ये चीज? अब आपको ये निकालना है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, 0 से लेके 2.5 सेकेंड में। तो आप क्या करोगे, आपको ये जो डेरिवेटिव फंक्शन मिला ना, ये वाला जो फंक्शन मिला, इसको क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे। कितने टाइम में इंटीग्रेट कर दोगे, 0 से लेके 2.5 सेकेंड। तो इंटीग्रेशन 0 से लेके 2.5, और ये फंक्शन क्या आ गया यहाँ पर 2t-5। क्लियर हो गया ये चीज? अब बताओ क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, ये पहले तो 2 को अलग कर देता हूं, ऐसा लिख देता हूं 0 से लेके 2.5, और ये क्या हो जाएगा t dt माइनस माइनस, यहां पर 5 हो गया, इंटीग्रेशन 5 के साथ कुछ नहीं बचा ना, तो क्या हो गया यहां पर 1 dt। इंटीग्रेशन की लिमिट यहां पर क्या आ रही है 0 से लेके 2.5 तक। यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब ये 2 एज इट इज, ये बताओ t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाय 2, लिमिट क्या आ गई यहां पर 0 से लेके 2.5 -5, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे 1 का। तो भाई 1 को मैं ऐसे मान सकता हूं ना, ये t की पावर क्या है 0 है, तो t की पावर 0 में वही वाला फॉर्मूला लगा दो। कौन सा फॉर्मूला, t की पावर n+1 अपॉन n+1। तो क्या आ जाएगा t की पावर 0+1 मतलब कितना बन जाएगा ये 1, अपॉन में क्या आ जाएगा 0+1 मतलब क्या हो जाएगा 1, और लिमिट इसकी क्या हो गई 0 से लेके 2.5 तक। क्या ये क्लियर हो गया? अब ये आ गया 2, अब यहां पर लिमिट डालते, अपर लिमिट बस डालना है क्योंकि लोअर लिमिट तो 0 है, तो डाल के टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। तो अपर लिमिट में डालूंगा 2.5, तो ये क्या हो जाएगा 2.5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। क्या ये समझ में आ गया? ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो 2.5 की स्क्वायरिंग करने पे कितना मिलेगा 6.25 माइनस -5, यहां पर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो सिर्फ अपर डालेगा 2.5, लोअर तो क्या हो जाएगा 0, तो वो लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो -2.5 आ गया। समझ में आई ये चीज? अब 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 12.5, ऐसे ही आएगा। अब जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं कितना रहा है -6.25। इसका मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि आपके पास सामने साइन क्या आ रहा है माइनस, और कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो 6.25 मीटर। समझ में आई ये चीज? तो अगर कोई भी पार्टिकल का मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है, उसका डिस्प्लेसमेंट फंक्शन गिवन है, डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करोगे तो क्या मिलेगा आपको टर्निंग पॉइंट, और टर्निंग पॉइंट तक अगर इंटीग्रेट करोगे तो 1 डायमेंशनल आपको मोशन मिलेगा। ठीक है, चलो ये चीज समझ में आई तो ठीक है, नहीं तो इसको हम डिटेल में करने वाले जब उस चैप्टर को करेंगे। फिलहाल मैं एक और आपको एक्सप्रेशन दे रहा हूं, इंटीग्रेट करके बताओ। इंटीग्रेशन 0 to 2 3t² - 2t + 5dt। बताओ इंटीग्रेट करके क्या आएगा, डेफिनेट इंटीग्रल अप्लाई करो, बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा।
ओके ठीक है, 4 ठीक है, 10, 8 -4 ठीक है। दिखाओ एक मिनट। वैभवी यहाँ पर पेन दिखाओ। यहाँ पर ये इंटीग्रेशन हो गया ना, तो ये साइन नहीं लिखना है ना, सिर्फ ये ब्रैकेट के यहीं पर लिख दो 0 और 2। यहाँ पर हो गया तो ये 0 और ये क्या आ जाएगा 2, बाकी ओके। दिखाओ पेन एक मिनट। ये ओके, ये टी स्क्वायर बाय 2 ओके, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 9। लेकिन लिमिट तो 0 से 2 है ना, इसको 0 से 3 कैसे कर दिया बाद में जाके, है ना। और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर t होगा, और लिमिट क्या आ जाएगी यहाँ पर 0 से लेके 2। ठीक है, एक चीज यहाँ पर देख लो, क्या 4 कैसे आ रहा है। तो 5 कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 1 होता है, ये देख लो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 dt है तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t। समझ गए ना ये चीज। अगर इंटीग्रेशन 5 dt है तो 5 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 5t। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 0, लेकिन कांस्टेंट का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो उसमें क्या लग जाता है t लग जाता है, ये ध्यान रखना है। तो जैसे अगर आप इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हो, इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हो तो इंटीग्रेशन सबसे पहला टर्म क्या आ जाएगा 3 बाहर आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 0 से लेके 2 टी स्क्वायर डी टी ऐसा बनेगा, -2 इंटीग्रेशन टी डी टी ऐसा बनेगा, प्लस प्लस इंटीग्रेशन 5 डी टी ऐसा बन जाएगा। लिमिट इसकी 0 से 2 है सब में। ठीक है, तो ये 3 एज इट इज, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t³/3। ठीक है, और लिमिट यहां पर कहां से कहां तक आ गई 0 से लेके 2, -2 टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t²/2, लिमिट आ गई 0 से 2, प्लस 5 बाहर आएगा और इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा t, और लिमिट इसकी कहां से कहां तक चले जाएगी 0 से लेके 2, ये ध्यान में रखना। ठीक है, आंसर कितना आएगा आप देखो कैलकुलेट करके। आ गया तीनों। ठीक है ठीक है। हाँ, ये वाला यहां पर, यहां नहीं लगता। देखो क्या होता है, इसको समझना, अगर कभी भी कोई भी नंबर नहीं है, मान लो 1 है ना, तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ t⁻0 लिख सकता हूं ना। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है t⁻n+1, मतलब क्या आ जाएगा 0+1, अपॉन में क्या होता है n+1, 0+1। तो ये क्या बन गया t⁻1 मतलब t, और अपॉन में 1 बचा जिसको नहीं लिखूंगा तो चलेगा। समझ में आ गया। हम्म 8 -4 प्लस ये 10 होगा ना, तब सही, आखिरी बस प्लस माइनस की गलती। हाँ, कहाँ तक हुआ, फर्स्ट वाला हो गया क्या। हाँ ठीक है। हाँ दृष्टि बताओ किसमें प्रॉब्लम है। ये 8 -4, ये क्यों ऐसा है, ये t²। हम्म दिखाओ पेन दिखाओ। ये बाहर में, ये 3 वाला ये आ गया, -2 वाला ये आ गया, 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा 5t होगा, क्लियर। और इसकी लिमिट कहां से कहां तक जाएगी 0 से लेके 2। तो यहाँ पर 2² क्यों लगेगा, 2 बस आएगा ना, t की जगह पे 2 पुट करोगे ना,
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटू 2 आ जाएगा, 5 2 वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हाँ 14 अब करेक्ट है। सेकेंड वाला बनाओ जल्दी। किसका आंसर है, सेकेंड का, थर्ड का? 2t² 4 -1 3, 3 -3 इंटू 1, क्या आ रहा है थर्ड का आंसर? 4 -1 3, 3 2 6। 0 है ना, हाँ ठीक है, 0 आएगा। लिखाओ एक बार, t²/2 4, देखो t की जगह पे 2 डाला तो 4, t की जगह पे 1 डालोगे ना तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है ना, ये आ जाएगा। और लोअर लिमिट में कितना आया था तुम्हारा? नहीं नहीं, ये वाला पार्ट, एक बार चेक करो। सबसे पहले यहां पर 2 इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 dt ऐसा हुआ है ना, माइनस इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 3 dt, यहां तक क्लियर हो गया। अब ये 2 एज इट इज, t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t²/2, लिमिट क्या आ जाएगी यहाँ पर 1 से लेके 2, -3, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t, लिमिट यहाँ पर कहां से कहां तक आ जाएगी, 1 से लेके 2, यहां तक क्लियर हो गया। ये 2 एज इट इज, यहां पर क्या लिखोगे, 2² - 1² डिवाइडेड बाय 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -3, इधर पे भी क्या हो जाएगा, अपर लिमिट मतलब 2 माइनस लोअर लिमिट मतलब 1, ठीक है। तो यहां पर ये 2 और ये 2 कट जाएगा, 2² कितना हो जाएगा, 4 -1, और -3 इंटू ये कितना हो जाएगा, 1, क्लियर। 4 -1 कितना हो जाएगा, ये 3, -3 इंटू 1 मतलब कितना हो जाएगा, 3, तो ये दोनों कटेगा तो फाइनली क्या मिलेगा, 0, ठीक है। एक आध और क्वेश्चन दे रहा हूं, प्रैक्टिस करो जल्दी से उसको। 3t² माइनस 3t² -3, चलो +3t² ले लेते हैं, 3t² + 2t प्लस 1 dt इंटीग्रेशन 0 टू इंटीग्रेशन 1 to 2, इंटीग्रेशन 1 to 2, इंटीग्रेशन 1 to 3 t² -5t dt। सेकेंड का आ गया क्या सबका, क्या आ रहा है, चेक करूं आंसर। सेकेंड का एक बार चेक करना, यहां पर लिखा है इंटीग्रेशन 0 to 3, ये है -5t + 7 dt। तो पहले तो -5 बाहर निकाल लेते, इंटीग्रेशन 0 to 3 t dt ऐसा हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन 0 to 3 7 dt ऐसा हो जाएगा। चेक कर लो ये किया क्या। फिर उसके बाद ये -5 वाली टर्म एज इट इस t का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये हो जाएगा t²/2, ठीक है। लिमिट यहां पर कहां से कहां तक आ जाएगी, 0 से लेके 3 तक, प्लस 7 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 7t होगा, और लिमिट यहां पर कहां से कहां तक आएगी, 0 से लेके 3 तक। अब पुट करो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सॉल्व करो, तो हो जाएगा -5, अपर लिमिट मतलब 3² माइनस लोअर लिमिट मतलब 0²/2, प्लस 7, इधर पे अपर लिमिट मतलब 3 माइनस लोअर लिमिट मतलब 0, तो ये -5 इंटू 9/2 प्लस 7 3 ये कितना हो जाएगा, 21, ठीक है। फिर ये कितना हो जाएगा, -45/2 प्लस ये हो जाएगा 21, दोनों को ऐड करने के लिए एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 2,
ये हो जाएगा -45 प्लस 2 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा 42, तो कितना आएगा -3/2। चेक करो तो आया क्या ये, आया -3/2। हाँ वहां तक तो सही है, नीचे वाला 2 लिखना भूल गए थे, ठीक है। यहां तक सही आया था खुद से, गुड। कुछ डाउट है अनुराग? नेक्स्ट। हाँ हाँ 3 ठीक तो है, ठीक है यहाँ तक सही है, सेम यहाँ तक कर लिया था तू, ठीक है। उसके बाद वाले दो क्वेश्चन सॉल्व करके देखा, एक तो ये वाले देख लो कौन कौन से सॉल्व किए तुम लोगों ने। ये मैंने 1 2 और 3, तो ये 3 का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ 3। अगर नहीं किया तो एक बार देखना, ये है सॉल्यूशन ऑफ 2, सॉल्यूशन ऑफ 2। और अगर ये हो गया तो फिर ये दो क्वेश्चन करके दिखाओ 4 एंड 5। जिनका 1 2 3 हो गया 4 एंड 5 करो जल्दी। हो गया, ओके। एक क्वेश्चन नोट करो तुम। द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल, the position of a particle is represented by x is equals to t square minus 7t, t square minus 7t plus 10. Find the turning time. ठीक है, और उसके बाद इसके बाद लिखना डिस्प्लेसमेंट from t is equal to 0 to the point of turning point using integration and without using integration. कौन सा वाला क्वेश्चन है? is represented by x is equals to t square minus 7t plus 10, ये है क्वेश्चन, ठीक है। फिर क्वेश्चन में बोला फाइंड द टर्निंग पॉइंट, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड में तुझे क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फ्रॉम टाइम t इक्वल टू 0 टू द पॉइंट ऑफ टर्निंग टाइम, ठीक है। हाँ फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाले में पहले इसका इंटीग्रेशन किया होगा। हाँ इंटीग्रेशन 1 से लेके 3, यहाँ पर टी स्क्वायर डी टी आएगा, माइनस इंटीग्रेशन 1 से लेके 3, यहाँ पर आ जाएगा 5t dt आ जाएगा। हो गया,
हाँ पूरा हो गया। फोर्थ का क्या रहा आंसर? 15। चलो और किसका क्या क्या आ रहा है? पलक क्या आ रहा है? 12। वसुधा 12 आ रहा है। वैभवी ये कर रहे हो, ठीक है। दिखाओ एक मिनट क्या क्या किया। T³/3 ये है क्या? अच्छा ये है। ये बाय में 3 आएगा ना, क्वेश्चन गलत नोट किया है। 3T²। हम्म। ये पूरा क्या हो जाएगा? 8 - 1 मतलब 7। 4 - 1। तुम यहाँ पर अभी भी गलती कर रही हो इस जगह पे। दिखाओ पेन। यहाँ तक ओके है, 1 से लेके 2। यहाँ पर भी 1 से लेके 2 है। यहाँ पर भी 1 से लेके 2 आएगा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब 1, तो 2 - 1 मतलब कितना हो जाएगा? ये 1। ठीक है, तो 4 - 1 मतलब ये 3 हुआ। 3 + 1, ठीक है। 3 + 1 मतलब 4। और इधर पे ये तो 11 एक बार चेक करो तो फोर्थ का आंसर तुम लोगों का 11 आ रहा है क्या? हाँ 11 आएगा। 11 आ रहा है ना फोर्थ का? एक बार देखो 3, इसका इंटीग्रेशन किया होगा तो क्या आ गया होगा? ये T³/3 ऐसा ही हुआ होगा। लिमिट यहां पर कहां से कहां तक है? 1 से लेके 2। ये 3 और 3 को पहले ही काट देते। 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, 8 - 1 मतलब ये वाला टर्म आया 7, पहला वाला। इसको किया होगा, इसको किया होगा तो +2 × T²/2 ऐसे ही हुआ होगा। लिमिट कहां से कहां तक आ गई? यहां पर 1 से लेके 2। ये 2 कट हुआ होगा। अपर लिमिट मतलब क्या हो गया होगा? यहाँ पर 2² माइनस 1²। क्लियर हो गया ये चीज? 2² मतलब 4 - 1 मतलब ये कितना आ गया? 3। यहां तक क्लियर हो गया? लास्ट वाला टर्म यहाँ पर क्या है? +1। तो +1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? T। लिमिट यहाँ पर भी लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2, तो ये क्या हो जाएगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 - 1 मतलब 1, तो यहाँ पर +1। आंसर आएगा 11। चेक करो एक बार कहां पर गलती हुई है लास्ट वाले स्टेप में। ठीक। ओके ठीक है। और प्रियांशी तुम्हारा भी लास्ट वाला? अच्छा क्वेश्चन गलत नोट कर लिया। हम्म। हो गया वाला बन गया। विदाउट इंटीग्रेशन नहीं बना है। टर्निंग पॉइंट 3.5 आया है। देखो विदाउट इंटीग्रेशन करने के लिए ना क्या करो, यहाँ पर टी की जगह 0 कर दो, तो तुमको इनिशियल पोजीशन मिल जाएगा। फिर टर्निंग पॉइंट वाली पोजीशन निकालो टी की जगह पे 3.5 डाल के। ठीक है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, वो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और दोनों सेम आना चाहिए, चेक कर लो एक बार। कौन सा वाला बना रहा है? कौन सा वाला? देखा पे? देख ये तू, अच्छा ये अभी इंटीग्रेट करेगा तो यहाँ पर पावर एक बढ़ जाएगी ना, 3 होगी ना, और नीचे भी क्या आएगा? 3 आएगा ना, तो वो क्यों गलती किया? 3 और नीचे भी क्या आ जाएगा? 3। ये 3 और ये 3 कटेगा। यहाँ पर भी जैसे 2 है तो 2 आ गया बाहर। टी की पावर 1 था, 1 + 1 मतलब कितना हो जाएगा? 2। नीचे भी क्या आएगा? 2। हो गया पूरा। फिफ्थ का आंसर
ये 6 वाला भी एक मैंने दिया है ना, देख लेना अगर वो हो गया तो। हाँ, फिफ्थ का आंसर ये क्या हो रहा होगा, t³/3। लिमिट आ रही है यहाँ पर 1 से लेके 3, ठीक है। -5 t है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t²/2। लिमिट यहां पर कहां से कहां तक जाएगी, 1 से लेके 3। क्या गलती कर दी प्रियांशु? ओके, आएगा दोनों सेम। ओके, माइनस, अच्छा ठीक है। अब अगला क्वेश्चन इसमें क्या हो सकता है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 10 seconds? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 10 seconds? ठीक है, तो उसको डायरेक्टली निकालो। 0 सेकंड पे उसकी पोजीशन क्या है, निकाल लोगे t=0 डाल के। 10 सेकंड पे उसकी पोजीशन क्या है वो निकाल लोगे, t की जगह पे 10 डाल के। समझ में आई ये चीज? ठीक है, और फिर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, वो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। कैलकुलेट करोगे? हाँ बताओ, कौन से क्वेश्चन में डाउट है, कौन से वाले का? फिफ्थ का। यहां तक तो सही है, फिर अपर लिमिट दिखाओ, पेन दिखाओ। हाँ अच्छा, यहाँ लिखा है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये 3 कहाँ गया फिर, किससे काट दिया इस 3 को? नहीं काटा है ना, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद 5, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ तक सब सही है। फिर उसके बाद बिल्कुल सही, सही तो आ रहा है। ये फिफ्थ का आंसर क्या आ रहा है, फिफ्थ का आंसर -34/3। हाँ करेक्ट है। वही सिक्स बनाना फिर, कौन सा बना रहे हो? फिफ्थ आ गया सही, गलत आया? अच्छा ये है ना, ये है ना, हाँ ठीक है। सिक्स वाला बनाओ फाइनली, आ गया फाइनल डिस्प्लेसमेंट। हम्म, ओके। अब अगर डिस्टेंस पूछेगा फ्रॉम 0 to 10 सेकेंड, तो कैसे निकालोगे? दिखाओ, एक मिनट पेन दिखाओ। अब इसमें क्या हो रहा है ना, जब तुम टाइम की बात करो, जब टाइम t=0 था और t=3.5 तक, तो उसका डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में था, इसीलिए तुम्हारा क्या आया था वहां पर, नेगेटिव आया था। समझ में आई ये चीज? फिर उसके बाद 3.5 से लेके कहां तक, नहीं 0 से लेके 10 तक, t=0 से लेके कहां तक, t=10 तक, जो तुम्हारा फाइनल डिस्प्लेसमेंट है वो तुम्हारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। मतलब ये वाला कितना आ रहा है तुम्हारे पास, 30 आ रहा है। समझ में आ रहा है ये चीज? मतलब पार्टिकल इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर से इधर कितना गया, 30 गया। अब कैसे निकालोगे, लॉजिकली सोचो। 30 प्लस नहीं, 30+2 इंटू 10.5, क्योंकि 10.25 इधर जाना, फिर वापस आना, फिर 30 इधर जाना। समझ में आया कि नहीं ये चीज? और अगर उसको यूजिंग इंटीग्रेशन करना है, तो यूजिंग इंटीग्रेशन कैसे करोगे, पहले इंटीग्रेशन 0 से लेके 3.5 तक निकालोगे, कौन सा वाला, वो जो उसका डेरिवेटिव आया था इंटू dt। समझ में? ये नेगेटिव आएगा, लेकिन उसको तुम क्या बना लोगे, पॉजिटिव बना लोगे मॉड लेके। फिर उसके बाद कहां से कहां तक निकालोगे, 3.5 से लेके कहां तक, 10 तक निकालोगे, और वो तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये 3.5 से लेके 10 तक वो निकालोगे, और फिर दोनों को बाद में क्या कर दोगे, सब करोगे। एक बार इसको करके चेक करो। 6 का कितना आ रहा है, 4। ओके चलो चेक करते हैं। 6 का करने के लिए t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t²/2। लिमिट यहां पर आ रही है 0 से लेके 4। -1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, t। लिमिट यहां पर क्या आ जाएगी, 0 से लेके 4। चेक कर लो, ऐसा हो गया। अपर लिमिट मतलब 4² माइनस क्या आ जाएगा, 0² डिवाइडेड बाय 2, माइनस यहां पर अपर लिमिट 4 माइनस लोअर लिमिट क्या हो गया, 0। 4 का स्क्वायर 16, 16/2 -4, 16/2 मतलब 8, 8 - 4 मतलब कितना आ गया, 4। क्या ये आ गया सभी का, जल्दी बता दो एक बार।
ठीक है, सबको क्लियर है यहां तक? अब देखो, मैंने अभी एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन क्या था, ये हटा दूं क्या पूरा मैं? ठीक है, क्वेश्चन एक बार पढ़ना तो, चैतन्य वाला एक्स वाला क्वेश्चन जो था। अभी वाला जो मैंने लिखवाया, कॉपी में लिखा, द पोजीशन ऑफ, लिखो द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय, द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय t square minus 7t plus 10. The position of a particle is represented by x is equal to t square minus 7t plus 10. ठीक है, अब मैं एकदम आराम से इस चीज को समझाता हूं, समझना। x का मतलब क्या है बताओ, x का मतलब क्या है? उसकी पोजीशन। t का मतलब क्या है? टाइम। समझ गए? मान लो मैं वो पार्टिकल हूं और मैं जहां पर खड़ा हूं ये मेरी पोजीशन है, ठीक है? तो अभी अगर मैं टाइम को 0 मानता हूं तो अभी मेरी पोजीशन क्या है? तो टाइम को 0 मानूंगा तो अभी मेरी पोजीशन कैसे निकलेगी? तो टाइम की जगह पे 0 डालो तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 10। तो अभी मेरी पोजीशन क्या है? 10 है। इसका मतलब वो किस पॉइंट से हो सकता है, ये वॉल के हिसाब से मैं कितने डिस्टेंस पे हूं? 10 मीटर के डिस्टेंस पे हूं। समझ में आई ये चीज? अब अगर मान लो मैं किसी तरफ चल रहा हूं, मान लो मैं पीछे की तरफ चल रहा हूं, तो मेरी पोजीशन क्या होगी? कम होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो अगर मान लो मैं t इक्वल टू 1 लेता हूं तो पोजीशन क्या होगी? क्या होगी? यहां पर t की जगह पे 1 ले लो तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 1, ये क्या आ जाएगा? -7, और ये कितना हो जाएगा? +10। कितना मिलेगा बताओ मुझे? ये 1 -7 मतलब -6, -6 + 10 मतलब कितना हो गया? 4। समझ में आ रहा है ये चीज? मतलब मैं उस तरफ फेस कर रहा हूं लेकिन मैं किस तरफ जा रहा हूं? पीछे की तरफ जा रहा हूं। क्या ये क्लियर हो गया? अब अगर मैं मान लो मैं t इक्वल्स टू 2 लेता हूं तो मेरी पोजीशन क्या होगी बताओ कैलकुलेट करके? 2 2 जा 4 -2 7 जा कितना हो जाएगा? ये 14 प्लस ये कितना हो जाएगा? 10। मतलब x की वैल्यू क्या आ गई? 0। मतलब 0 मतलब मैं ये रेफरेंस पॉइंट, मान लो ये वॉल है तो वापस मैं वहां पर पहुंच गया। क्या ये समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब टाइम के हिसाब से मेरी पोजीशन चेंज हो रही है। अब अगर मान लो मैं t इज इक्वल्स टू 3.5 लेता हूं तो मेरी पोजीशन क्या आएगी? t इज इक्वल्स टू 3.5 लेता हूं तो x इज इक्वल्स टू 3.5 का स्क्वायर। 3.5 का स्क्वायर कितना होता है? मेरे ख्याल से 12.25 होता है। कैलकुलेटर से यूज कर लेता हूं फिलहाल में, ठीक है? 3.5 का स्क्वायर तो ये आ जाएगा 12.25 माइनस 7 इंटू 3.5 प्लस 10, तो ये आ जाएगा 7 इंटू 3.5, ये आ जाएगा -12.25 -24.5 प्लस ये हो जाएगा 10। अब भाई इसमें से इसको माइनस करूंगा तो कितना बच जाएगा? ये -12 प्लस 10, मतलब यहां पर पोजीशन मेरी कितनी आ गई? -2। नहीं, कुछ गलत तो नहीं किया? देख लो एक बार। माइनस, हाँ हाँ, ये मैं माइनस गलत किया। क्या बोल रहा हूँ? 12.25, हाँ ये 12.25 है, सॉरी। तो जब इसको मैं इसमें से माइनस करूंगा तो ये कितना आएगा? ये आ रहा है 12.25 माइनस 24.5। तो जब इसको माइनस करूंगा तो -12.25 आएगा और प्लस ये कितना हो जाएगा? 10। मतलब पोजीशन कितनी आ जाएगी? -2.25। चेक करो ये आएगा क्या? ठीक है, इसका मतलब जब टाइम इतना है तो मेरी पोजीशन क्या हो गई यहां पर? -2.25। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब मैं वॉल के और पीछे चले गए, यही मतलब हुआ कि नहीं इसका? ठीक है, अब इसके बाद जब मैं t की वैल्यू मान लो 10 डालता हूं, t की वैल्यू मान लो मैं 10 डालता हूं, तो 10 डालूंगा तो x की वैल्यू क्या होगी? तो 10 डालो तो ये कितना हो जाएगा? 100 -70 प्लस 10, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये हो गया 40 आएगा, +40 आएगा। मतलब अब कहां पर हूं मैं?
अंदाजा लगाओ कहां पर हूं। यहां पर देखो t इक्वल टू 0 पे मैं यहां था, t इक्वल्स टू 1 हुआ तो मैं थोड़ा पीछे आ गया, 4 हो गया क्योंकि मेरा पोजीशन, t इक्वल टू 2 हुआ तो एकदम मैं दीवार से चिपक गया, t इक्वल्स टू 3.5 मतलब उसके और पीछे चला गया क्योंकि यहां पर वैल्यू नेगेटिव हो गई, t इक्वल्स टू 10 तो मेरी पोजीशन है 40, तो अंदाजा लगाओ मैं कहां पर रहूंगा और आगे की तरफ रहूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? मतलब मेरा जो पोजीशन चेंज हो रहा है, पहले मैं पीछे की तरफ जा रहा था, फिर एक समय ऐसे आया कि वहां पर जाना मेरा रुक गया और फिर उसके बाद मैं आगे की तरफ चलने लग गया। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो जिस समय पे मैं पीछे एक्सट्रीम पहुंच के वापस इधर जा रहा हूं, उस पॉइंट को या उस टाइम को ही हम क्या बोलते हैं? टर्निंग पॉइंट बोलते हैं, टर्निंग टाइम बोलते हैं। समझ में आया ये चीज? हाँ। अब वो टर्निंग टाइम या टर्निंग पॉइंट कैसे निकलता है, तो इसके पीछे का कंसेप्ट समझना, ध्यान देना, ठीक है? डिफरेंशिएट करके निकलता है वो तो ठीक है, लेकिन क्यों डिफरेंशिएट करके निकलता है? क्योंकि अगर आपको ये स्पीड का कंसेप्ट पता होगा, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। समझ में आ गया ये चीज? ठीक है, तो यहां पर x जो है वो पोजीशन है, वो डिस्टेंस है, अपॉन क्या कर दूंगा मैं? उसके टाइम, तो मेरी स्पीड निकल जाएगी। तो अगर मुझे इसकी स्पीड निकालना है तो यहां पर मैं क्या करूंगा? इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, dx बाई dt कर दूंगा। dx बाई dt मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, इन शॉर्ट यही मतलब हुआ। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा देख के बताओ? 2t माइनस 7, ऐसे ही आएगा इसका डिफरेंशिएशन। और स्पीड अपॉन टाइम मतलब ये क्या हो गया? सॉरी, डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब ये क्या हो गया? स्पीड। और अगर डायरेक्शन के साथ बोला जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। समझ में आ रहा है ये चीज? तो जब मैं पीछे की तरफ जा रहा था तो मेरी स्पीड क्या थी? नेगेटिव थी, मतलब वेलोसिटी क्या थी? नेगेटिव थी, क्योंकि मैं अपोजिट डायरेक्शन। फिर मैं जाते गया, एक समय पे ऐसे आ गया कि मैं रुक गया, मतलब मेरी स्पीड क्या हो गई? 0। और फिर मैं आगे की तरफ बढ़ना चालू किया। तो मेरी स्पीड कब 0 हुई? उस समय को ही हम टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। और मेरी स्पीड कब 0 हुई? इसीलिए उस समय को हम उस समय हम वेलोसिटी को या स्पीड को क्या कर देते हैं? 0। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो ये 2t माइनस 7 को अगर मैं 0 करूंगा तो 2t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 7, और t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7/2। मतलब ये वो टाइम है जब मेरी वेलोसिटी क्या हो गई थी? 0 हो गई थी, या उसके बाद मेरा डायरेक्शन क्या हो गया था? बदल गया था। समझ में आया कि नहीं ये चीज? ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये बताओ कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ 0 से लेके 3.5 सेकेंड में, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम लेते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन मेरी कितनी थी? -2.25, तो यहां पर आएगा -2.25 माइनस इनिशियल पोजीशन, तो इनिशियल पोजीशन मेरी कितनी थी? 10, तो ये आ जाएगा 10। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया यहां पर? -12.25। ये मेरा टोटल क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। किस समय से किस समय के बीच में? 0 से लेके 3.5 सेकेंड्स के बीच में। समझ में आ रहा है ये चीज? अगर मैं ये बोलता हूं कि 3.5 से लेके 10 सेकेंड्स के बीच में मेरा कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो मैं कैसे निकालूंगा? फाइनल पोजीशन अब मैं कितना ले लूंगा यहां पर? 40। इनिशियल पोजीशन में क्या ले लूंगा यहां पर? -2.25। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 42.25। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये एग्जांपल्स जो है, ये जो क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं, ये एक्चुअली बिलोंग करते हैं चैप्टर 2 से, ठीक है? जिसमें हम मोशन इन वन डायमेंशनल, मोशन इन अ लाइन पढ़ते हैं। लेकिन चूंकि मैं क्या पढ़ा रहा हूं अभी? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन समझा रहा हूं। तो अगर नॉर्मल मैथ्स के सेंस में पढ़ाता ना तो तुम लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल इसको बीच बीच में ले रहा हूं, ठीक है? अब अगली क्लास में मैं थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा। इसमें बायो वाले बच्चे कौन कौन है? तुम 2-3 हो ना? तो एक काम करेंगे, मैं ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाऊंगा ना, मैथ्स वाली क्लास में पढ़ा दूंगा, तो तुम लोग एक बार बैठ जाना उस क्लास में, ठीक है? ताकि उसके कंसेप्ट सबको क्लियर हो जाए, सारे बच्चों को क्लियर हो जाए, ठीक है? एकदम डिटेल में पढ़ा दूंगा उसके बाद उस एक क्लास के लिए ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है? और फिर उसके बाद में चैप्टर 1, 2, 3, 4 के फिर सीधे क्वेश्चन चालू कर दूंगा, ठीक है? चलो फिर एंड करते हैं आज की क्लास। हाँ, ये 2t माइनस 7 कैसे आया पूछ रहे हो? ये x मेरा पोजीशन फंक्शन था, मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, तो t स्क्वायर का क्या होता है? 2, और t
-7t है तो t का क्या हो जाता है 1, तो यहाँ पर क्या आ गया -7। समझ में आ गया? और ये कांस्टेंट है तो उसका क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, बाय बाय।